कल चैंपियंस लीग का फाइनल खेला गया पीएसजी और इंटर मिलान के बीच और पहली बार पीएसजी चैंपियन बनी और इसका जश्न पूरे फ्रांस में मनाया गया। लेकिन जश्न इतना ज़्यादा हो गया कि उसके चलते कई चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और इसके बारे में हमें विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ हैं रविराज। एग्जैक्टली हुआ क्या है? एक्चुअली जब पीएसजी ने चैंपियंस लीग का खिताब जीता इंटर मिलान को 5-0 से हराने के बाद, तो पूरे फ्रांस में, जैसा कि आपने बताया, कि इसके बाद सेलिब्रेशन, खास के जो पेरिस के इलाके हैं वहाँ पे इसका सेलिब्रेशन होने लगा। ये मैच मैं पहले क्लियर कर दूं कि ये फ्रांस में मैच नहीं था, मैच जर्मनी में था, म्यूनिख में ये मैच खेला गया था। लेकिन जैसे आप मान लो कि आप किसी दूसरी कंट्री में जाके टूर्नामेंट खेल रहे हो लेकिन चैम्पियन बनते हो। हमें याद होगा अभी 2022 मतलब वो T20 वर्ल्ड कप चैंपियन जब बने थे तो ऐसे ही सेलिब्रेशन हुआ था। तो वो सेलिब्रेशन होता है, तो वैसे ही सेलिब्रेशन हुआ। लोगों ने पहले सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया। सबसे ज़्यादा सेलिब्रेशन जो था वो पेरिस में हो रहा था। पेरिस में, मार्सेई, ये जो बड़े शहर हैं उसमें सेलिब्रेशन हो रहे थे इसको लेके। और पीएसजी यानी कि जिस नाम से ही आपको पता लगता है कि पेरिस सेंट जर्मेन जो क्लब है वहाँ की, ये पेरिस बेस्ड क्लब है और इसके ओनर्स जो हैं वो कतारी ओनर्स हैं। तो वो मतलब उस चीज़ का जो लगाव था ना, तो क्योंकि पेरिस के आसपास के जो शहर थे उसमें इसका सेलिब्रेशन हो रहा था, बहुत सारे लोग आ गए थे। ऐसी मतलब रिपोर्ट्स में, मीडिया रिपोर्ट्स में मैं देख रहा था, ऐसी खबरें आ रही थी कि पहले से ही सेलिब्रेशन की तैयारी थी। पुलिस वाले तैनात थे, 5000 के आसपास उन्होंने शहर में तैनात कर रखे थे। लेकिन वो इतने ज़्यादा लोग आ गए ना वहाँ पर कि वो सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। और वो सेलिब्रेशन जब होता रहता है तो वो सेलिब्रेशन धीरे धीरे वो वायलेंट होना स्टार्ट हो गया और उसमें 2 लोगों की मौत होने की अभी तक खबर है। और जब हम लोग इस वीडियो को शूट कर रहे हैं और 500 से ज़्यादा लोगों को उन्होंने गिरफ्तार किया है पुलिस ने हुड़दंगई करने के लिए। लेकिन जो अगर हम बात करें कि हमने क्रिकेट का सेलिब्रेशन की आपने बात की यहाँ जिक्र के, तो हम उतना एग्रेसिव सेलिब्रेशन नहीं देखें। लेकिन ये फुटबॉल खेल में ये एग्रेसिव सेलिब्रेशन क्या मतलब ये पहले से था या फिर ये आपको लगता है कि उम्मीद से कहीं ज़्यादा है? एक्चुअली होता क्या है ना कि जो लगाव है, अब सब लोग, मतलब आप भी फुटबॉल देखते हैं, मैं भी फुटबॉल देखता हूँ। फुटबॉल का जो एक लगाव है वो अलग तरीके का फुटबॉल वाला लगाव होता है कि आप सेलिब्रेशन, और ये सेलिब्रेशन ही स्टार्ट हुआ होगा, ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ। लेकिन वो होता है ना कि सेलिब्रेशन में किस तरीके के लोग वहाँ पे मौजूद है, वो किस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप सेलिब्रेट करते हुए किसी की दुकान को तोड़ दे रहे हो, आप कुछ हुड़दंगई करना स्टार्ट कर दे रहे हो, किसी से मतलब किसी को धक्का दे रहे हो, मारपीट कर रहे हो, तो वो हो जाता है। अब जहाँ पे लाखों हज़ारों लोग हो जाते हैं, अब सॉज एलिस करके जो एरिया है वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हो गई थी। तो उस कारण से हुआ कि अब इतने सारे लोग हो जाएंगे तो उसमें से 1-2 ने भी अगर कुछ स्टार्ट किया होगा तो वो फिर ऐसे ही हिंसा धीरे धीरे भड़कनी स्टार्ट हो जाती है और वो फिर भड़की और फिर भीड़ बहुत ज़्यादा थी। तो इसलिए जो होते हैं अनवांटेड लोग होते हैं, जो भीड़ होती है, जो मतलब उस तरह के किस्म के जो सोशल एलिमेंट्स होते हैं, एंटी सोशल एलिमेंट्स, तो वो एक्टिवेट थे कहीं ना कहीं इस चीज़ में। और पुलिस का या फिर जो भी फ्रांस के जो एडमिनिस्ट्रेशन का वो जो था कैलकुलेशन, उसके हिसाब से कहीं ना कहीं ये तैयारी, हाँ, उसका मतलब कंट्रोल कहीं ना कहीं ज़्यादा था कि इतने लोग आ गए जिनका कोई नियंत्रण नहीं हुआ या फिर। लेकिन आप एक चीज़ और मुझे बताइए कि इसमें जो लोग दो लोगों के आपने बताई कि हताहत होने की खबर है या 2 लोगों के जान जाने की, क्या कोई इंजर्ड भी है इसमें? इंजर्ड बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में अगर मतलब 2 लोग उनमें जिनकी जान गई है तो उसके अलावा जहाँ पे लाखों हज़ारों लोग हैं तो उसमें भगदड़ मची होगी, लोग भागे होंगे। तो उसमें तो अभी तक जो रिपोर्ट्स आई है उसमें 192 लोगों के घायल होने की खबर आई है। 2 लोगों की मौत हुई है। एक 17 साल का लड़का है, उसको डेक्स शहर में वो चाकू मारा गया है, तो उसका मर्डर किया गया है, जो अभी रिपोर्ट्स आ रही हैं। दूसरा है कि एक स्कूटर से आदमी जा रहा था और सेलिब्रेशन के दौरान एक कार वाले ने उसको टक्कर मार दी तो उनकी मौत हो गई है। तो अभी तक की ये खबर है। और बाकी मतलब पुलिस से भी झड़प हुई है लोगों की, तो उस चक्कर में भी बहुत सारे लोग जो हैं वो घायल हुए हैं। भगदड़ मची है तो उसमें भी लोग घायल हुए हैं। तो अभी तक के अपडेट ये हैं। और जैसा मैंने बताया कि 559 लोगों के गिरफ्तार होने की अभी तक खबर आ रही है, जिनको हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने हिरासत में लिया, कुछ को गिरफ्तार किया गया जो बहुत ज़्यादा उसमें बदमाशी कर रहे होंगे। तो इस तरीके की अभी खबरें आई हैं सामने।